हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवत गीता, दूसरा अध्याय, सांख्य योग। इसमें भगवान श्री कृष्ण पूर्व के श्लोकों में बता रहे थे कि युद्ध करने का फल क्या होता है। अगर युद्ध में कोई विजयी हो तो उसे राज्य सुख मिलता है, और अगर वो युद्ध में मारा जाए तो उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। लेकिन अर्जुन ने तो पहले ही कह दिया था कि इस लोक के लिए तो क्या, मैं त्रिलोकी के राज्य के लिए भी युद्ध नहीं करना चाहता और अपने कुल का नाश भी नहीं चाहता। अतः जिसे राज्य के सुख की भी इच्छा ना हो और जिसे स्वर्ग की भी इच्छा ना हो, उसे युद्ध क्यों करना चाहिए, इसका कारण भगवान श्री कृष्ण आगे के श्लोकों में बताने जा रहे हैं। आइए हम सब श्रवण करें। श्लोक संख्या 38। सुख दुःखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख को समान समझकर उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जा। इस प्रकार युद्ध करने से तो पाप को नहीं प्राप्त होगा। भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर बता रहे हैं कि जब कोई व्यक्ति समभाव रखकर युद्ध करता है तो वो पाप को प्राप्त नहीं होता, और हर स्थिति में समान रहना क्या है, इसका लाभ क्या है। अगर हम युद्ध करने जा रहे हैं और विजय की चिंता ना करें और पराजय की भी चिंता ना करें और उसमें किसी कार्य में लाभ भी ना देखे और हानि भी ना देखे, तो इसका क्या लाभ है। इससे मन में जो राग द्वेष हर्ष और शोक उत्पन्न होते हैं, ये विकार सबके सब नष्ट हो जाते हैं अगर हम हर स्थिति में समान रहें। फिर भगवान ने कहा कि अगर तुम समभाव से रहकर युद्ध करोगे तो पाप को नहीं प्राप्त होगे। हमने देखा कि पूर्व के श्लोक में अर्जुन कह रहे थे कि अगर मैं अपने गुरुजनों को, अपने परिवार के लोगों को मारूंगा तो पाप को प्राप्त होऊंगा। तो भगवान बता रहे कि अगर तुम समान रूप से समभाव से कर्तव्य कर्म करते हुए युद्ध करते हो तो तुम पाप को प्राप्त नहीं होगे, अपितु इस प्रकार युद्ध करने से तुम्हें शुभाशुभ रूप कर्म बंधन से भी मुक्त हो जाओगे। शुभ और अशुभ, अच्छे और बुरे सभी कर्मों से मुक्त हो जाओगे। भगवान ने यह एक तरीका बताया है, एक मार्ग बताया है जिससे व्यक्ति कर्म करते हुए भी कर्म के बंधन से लिप्त होने से बच सकता है। अब तक भगवान श्री कृष्ण सांख्य योग का सिद्धांत बता रहे थे, लेकिन अब भगवान श्री कृष्ण कर्म योग का सिद्धांत समझाने जा रहे हैं। आइए अब समझते हैं कर्म योग क्या है और कर्म को किस प्रकार करना चाहिए जिससे व्यक्ति पाप और पुण्य से बच सके, और किस प्रकार वह सभी कर्मों को सही प्रकार से निर्लिप्त रूप से कर सके। श्लोक संख्या 39। ऐसा ते अभिहिता सांख्ये बुद्धि योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहाप्स्यसि। हे पार्थ, यह बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई है और अब तू इसको कर्म योग के विषय में सुन।
जिस बुद्धि से युक्त हुआ तो कर्मों के बंधन को भली भांति त्याग देगा, यानी सर्वथा नष्ट कर डालेगा। भगवान श्री कृष्ण ने सांख्य योग के विषय में तो बता दिया, ज्ञान योग के विषय में तो बता दिया, लेकिन अब भगवान श्री कृष्ण कर्म योग के विषय में बता रहे हैं। लेकिन इसके पूर्व हम लोग ज्ञान क्या है, ज्ञान योग क्या है, इसको जानते हैं। आत्मा के यथार्थ स्वरूप को न जानने के कारण ही मनुष्य का समस्त पदार्थों में विषम भाव हो रहा है। क्योंकि आत्मा के अगर स्वरूप को जान लेना ही यथार्थ ज्ञान है। अगर ये ज्ञान हमें हो गया कि हम आत्मा हैं, तो हम समस्त स्वरूप, समस्त संसार के लिए एक दृष्टि हो जाएंगे, दूसरे लोगों में भेद नहीं करेंगे। हम इस संसार में प्रत्येक वस्तु को परमात्मा से भिन्न नहीं समझेंगे, सभी वस्तुओं को परमात्मा या परमात्मा को समस्त वस्तुओं में स्थित ही मानेंगे। और यह बुद्धि केवल और केवल समभाव रखने से ही आ सकती है और आत्मा के यथार्थ ज्ञान होने पर ही होती है। अब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तुमने ये ज्ञान तो ले लिया कि तुम आत्मा हो और तुमने संभाव रखना भी सीख लिया, लेकिन अब तुम्हें जानना चाहिए कर्म योग के विषय में। जानना चाहिए कि तुम्हें कर्म कैसा करना चाहिए। कर्म तो प्रत्येक व्यक्ति करता है, जन्म के साथ कर्म करता है, लेकिन कर्मों को किस प्रकार किया जाना चाहिए जिससे कि व्यक्ति पाप का भागी न हो, उससे पाप न लगे, इसका उत्तर भगवान दे रहे हैं। लेकिन हम जानते हैं कर्म योग किसे कहते हैं। शास्त्रवेद उत्तम क्रिया का नाम कर्म है। जो भी कार्य हम शास्त्रों के अनुकूल में करते हैं, शास्त्रों में जैसा बताया गया है वैसा ही कोई कार्य करते हैं तो उसे कर्म कहते हैं। लेकिन उस कर्म को समभाव से अथवा सुख दुख हर्ष शोक आदि से रहित होकर करते हैं तो उसका नाम योग है। अतः ममता, आसक्ति, काम, क्रोध और लोभ मोह आदि से रहित होकर जो समता पूर्वक अपने आचरण, अपने वर्ण, अपने आश्रम, स्वभाव और परिस्थिति के अनुसार जो शास्त्र के अनुसार कर्मों का आचरण करता है वही कर्म योग है। और इसी कर्म योग को बुद्धि योग भी कहा जाता है। अर्थात शास्त्र के अनुसार कार्य करना और उनमें समबुद्धि रहकर कार्य करना ही कर्म योग कहलाता है। भगवान कर्म योग को बताकर कह रहे हैं कि इस प्रकार के कार्य करने से तू कर्म के बंधन से मुक्त हो जाएगा। व्यक्ति कर्म के बंधन से बंधा हुआ है। जब वो कोई अच्छा कार्य करता है तो वह पुण्य का भागी होता है, लेकिन जब वह कोई पाप कर्म करता है तो वह पाप का भागी होता है। यही कर्म बंधन है। प्रत्येक कर्म का पाप या पुण्य होता है। पुण्य को कैसे बंधन कहा जाए? पुण्य को बंधन इसलिए कहा गया क्योंकि किसी व्यक्ति ने दान दिया और दान देने से उसे स्वर्ग की प्राप्ति हो गई, लेकिन स्वर्ग की प्राप्ति होने के बाद जब उसके पुण्य खत्म हो जाएंगे तो उसे वापस इस मृत्यु रूप संसार चक्र में वापस इस संसार में आना पड़ेगा। इसलिए कहा गया है कि पुण्य भी बंधन का कारण है कि इस प्रकार के कार्य करने से तू कर्म के बंधन से मुक्त हो जाएगा। व्यक्ति कर्म के बंधन से बंधा हुआ है। जब वो कोई अच्छा कार्य करता है तो वह पुण्य का भागी होता है, लेकिन जब वह कोई पाप कर्म करता है तो वह पाप का भागी होता है। यही कर्म बंधन है। प्रत्येक कर्म का पाप या पुण्य होता है। पुण्य को कैसे बंधन कहा जाए?
पुण्य को बंधन इसलिए कहा गया क्योंकि किसी व्यक्ति ने दान दिया और दान देने से उसे स्वर्ग की प्राप्ति हो गई, लेकिन स्वर्ग की प्राप्ति होने के बाद जब उसके पुण्य खत्म हो जाएंगे तो उसे वापस इस मृत्यु रूप संसार चक्र में वापस इस संसार में आना पड़ेगा। इसलिए कहा गया है कि पुण्य भी बंधन का कारण है। भगवान बता रहे हैं कि इस पुण्य और पाप से हम कैसे बचें, हम कैसे बच सकते हैं। तो भगवान ने बताया कि अगर तुम बुद्धि योग को समझ लो, अगर तुम कर्म योग को समझ लो तो तुम इस सब से मुक्त हो जाओगे। क्योंकि कर्म योग समस्त कर्मों में ममता, आसक्ति और फलेच्छा का त्याग करके तथा सिद्धि और असिद्धि में सम होकर, यानी राग और द्वेष, हर्ष, शोक आदि विकारों से रहित होकर, जो इस जन्म और जन्मांतर में किए हुए तथा वर्तमान में किए जाने वाले समस्त कर्मों में फल उत्पन्न करने की शक्ति को नष्ट कर देगा, उन कर्मों को बुने हुए बीज की भांति नष्ट कर देगा। यही समबुद्धि से कर्म बंधन को सर्वथा नष्ट कर डालना है। इस प्रकार से भगवान बता रहे हैं कि यह कर्म बंधन से तुम्हें मुक्त कर देगा। आगे भी भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि अगर तुम कर्म योग के द्वारा कर्म करते हो तो इसके क्या लाभ है, इसके क्या क्या लाभ है, आइए अगले श्लोक में जानते हैं। नेहाभि क्रमना सोस्ति प्रत्यवायो न वेद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस कर्म योग में आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं है और उल्टा फल रूप दोष भी नहीं है, बल्कि इस कर्म योग रूप धर्म का थोड़ा सा भी साधन जन्म मृत्यु रूप महान भय से रक्षा कर लेता है। इसमें भगवान ने कर्म योग के लाभों को बताया है और सबसे पहले कहा है कि इसके आरंभ का नाश नहीं है, अर्थात इसके बीज का नाश नहीं है। अगर हम खेती करें और किसी बीज को बो दें, बीज को बोने के बाद उस पर किसी प्रकार का ध्यान न दें, उसे भूल जाएं, तो वो बीज नाश हो जाता है। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि कर्म योग के बीज का नाश नहीं होता। एक बार से तुमने समभाव रहकर कार्य करना सीख लिया, उसके बाद अगर तुम्हारी मृत्यु भी हो जाती है तो तुम और तुम्हारे संस्कार साधक के अंतःकरण में स्थित हो जाते हैं और वे साधक को दूसरे जन्म में जबरदस्ती पुनः साधन में लगा देते हैं। इसका विनाश नहीं होता, इसलिए भगवान ने कर्म योग को सत्य कहा है। फिर भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं इसका फल रूप दोष भी नहीं है। इससे भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि जहाँ कामना युक्त कर्म होता है वहीं उसके अच्छे और बुरे फल की संभावना भी होती है। जहाँ हम कामना करते हैं, जहाँ हमारी इच्छा होती है कि शायद ऐसा हो जाए, मुझे इतना मिल जाए, तो वहां पर क्या होता है, दोष होता है, क्योंकि हमने शायद उसके लिए उतनी मेहनत की नहीं है जितना कि मिल सके, लेकिन फिर भी उतने फल की कामना करते हैं। इसलिए अच्छे और बुरे फल की संभावना वहां होती है जहाँ कामना होती है। इसलिए भगवान ने कहा है कि कर्म योग में तो कामना का सर्वथा अभाव है। कर्म योग का तात्पर्य है कि हम कर्म तो कर रहे हैं लेकिन उसमें किसी प्रकार की अच्छी और बुरी भावना नहीं रख रहे। इसलिए भगवान ने कहा है कि इसका विपरीत फल नहीं होता। किंतु जब कोई कार्य हम स्वार्थ रहित करते हैं, चाहे वह यज्ञ, दान, तप, सेवा, और अगर इसमें कोई त्रुटि भी हो जाए तो इसका विपरीत फल रूप अनिष्ट नहीं होता। जब हम किसी कामना से किसी देवता की पूजा अर्चना करते हैं, उस समय उसमें कुछ त्रुटि हो जाए तो हमें उसका बुरा फल या उससे हमारा अनिष्ट हो सकता है।
लेकिन जब हम कामना रहित होकर, प्रेम के वशीभूत होकर जब किसी देवता की उपासना करते हैं तो उससे हमें किसी प्रकार का भी विपरीत फल नहीं मिलता। इसका उदाहरण दिया गया है कि जैसे रोग नाश के लिए सेवन की हुई औषधि अनुकूल न पड़ने से रोग का नाश न करने वाली होकर रोग को बढ़ाने वाली हो जाती है, इस प्रकार कर्म योग का साधन का विपरीत परिणाम नहीं होता। अर्थात यदि वह पूर्ण न होने के कारण इस जन्म में साधक को परम पद की प्राप्ति न करा सके तो उसके पालन करने वाले मनुष्य को पूर्वकृत पापों के फलस्वरूप या इस जन्म में होने वाले हिंसादि के फलस्वरूप तिर्यक योनि में नरकों में नहीं भुगतना पड़ता है। वह पुरुष पुण्यवानों के उत्तम लोकों को ही प्राप्त होता है और वह बहुत काल तक निवास करके पुनः विशुद्ध श्रीमानों के घर में जन्म लेता है अथवा योगी कुल में जन्म लेता है और पहले के अभ्यास से पुनः उस साधन में प्रवृत्त हो जाता है। यही कर्म योग का लाभ है। फिर भगवान कह रहे हैं कि क्या कर्म योग में कोई विघ्न बाधा नहीं आती? कर्म योग में विघ्न बाधा तो आती है, क्योंकि हमारे पूर्व जन्म के पाप के कारण कभी विषय भोगों का, प्रमादी, विषयी और नास्तिक पुरुषों का संग होने से साधन में विघ्न बाधा रुकावट तो आ सकती है, किंतु निष्काम कर्म का परिणाम बुरा नहीं होता, इसलिए विपरीत फल रूप दोष नहीं होता। यही अर्थ लेना ठीक है। फिर भगवान ने कहा कि यह बुद्धि योग मनुष्य को महान भय से रक्षा करता है। आइए जानते हैं महान भय क्या है, मनुष्य को किस चीज का भय सताता है और उससे यह किस प्रकार रक्षा करता है। जीवों को सबसे अधिक भय मृत्यु से होता है, अतः अनंत काल तक पुनः पुनः जन्मते और मरते रहना ही महान भय है। हम इसलिए नहीं डरते कि हम मर जाएंगे, हम मनुष्य इसलिए डरते हैं कि हमें पुनः जन्म लेना होगा, पुनः विभिन्न योनियों में जाना होगा। इसी मृत्यु रूप महान भय को भगवान ने आगे चलकर मृत्यु संसार सागर के नाम से भी कहा है। जैसे समुद्र में अनंत लहरें होती हैं, उसी प्रकार इस संसार समुद्र में भी जन्म मृत्यु की अनंत लहरें होती हैं और शांत होती रहती हैं। समुद्र की लहरें तो चाहे गिन भी ली जा सके, पर जब तक परमात्मा के तत्व का यथार्थ ज्ञान नहीं होता तब तक मनुष्य को हजारों करोड़ों जन्मों तक जन्म लेना पड़ता है और इसकी गणना नहीं की जा सकती। ऐसे इस मृत्यु रूप संसार समुद्र से पार कर देना, सदा के लिए जन्म मृत्यु से छुड़ाकर इस प्रपंच से सर्वथा अतीत सच्चिदानंद ब्रह्म से मिला देना ही महान भय से रक्षा करना है। इस प्रकार यह बुद्धि योग और कर्म योग हमें हर प्रकार के पाप कर्मों से बचाता है और साथ ही हमें समभाव से रखकर पुनः अगले जन्म में भगवान की साधना में लगा देता है और साथ ही साथ ये हमें ब्रह्म से मिलाने वाला और महान भय से रक्षा करने वाला है, क्योंकि जो कोई भी समभाव से कर्म करता है वह सदैव परमात्मा के पद को प्राप्त करता है और साथ ही पाप पुण्यों के कर्मों से भी बच जाता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को कर्म के फल की इच्छा किए बगैर ही कर्म करना चाहिए, क्योंकि अगर वह कर्म के फल की इच्छा करेगा तो पाप और पुण्यों से बंधेगा और अगर वह कर्म के फल की इच्छा नहीं करेगा तो पाप और पुण्य के फलों से मुक्त हो जाएगा। हरे कृष्णा।